हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक लेडी के डिप्रेशन की स्टोरी, जिसके खुद के घर वालों ने, उसके खास तौर से हस्बैंड ने उसे डिप्रेशन के मुंह में किस तरह से भेजा और किस तरह से अपनी पाक साफ इमेज को बनाए रखा। और ये सालों तक नाटक चलता रहा और उसको मेंटली इतना टॉर्चर किया गया कि उसको यकीन आ गया कि वो वास्तव में पागल है। उसने एक्सेप्ट कर लिया एक झूठ को और वो डिप्रेशन में चली गई। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ना जाने कितने घरों में जाने अनजाने में इस तरह की मानसिक प्रताड़नाएं किसी ना किसी को दी जा रही है और उसे डिप्रेशन के मुंह में धक्का दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ताकि किसी एक को भी अगर आप बचा सके अपने शेयर करने से, तो आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। आपको ऐप को जरूर डाउनलोड करना है, क्योंकि इस मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप बताती हूँ आपको। ये जो एक लेडी है, इसकी उम्र महज 31 साल है। अब 31 साल की ये एजुकेटेड B.Tech लड़की है। अब ये जो एजुकेटेड B.Tech करे हुए जिस लड़की की लव मैरिज हुई, अब लव मैरिज हुई तो लव मैरिज में क्या था कि भाई पहले से आप लड़के को जानते हैं, आपने डेट किया है उसको, शादी वादी आपने कर ली है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो लव मैरिज हुई थी, इसमें क्या था कि जो उसके ससुराल वाले थे उनको वो कुछ खास ऐसी पसंद नहीं थी, लेकिन लव मैरिज हो गई तो हो ही गई। अब वहाँ पर ससुराल वाले थोड़े बहुत नाराज रहते हैं। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि बहुत सारे घरों में ऐसे ना बहू को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, या सास ससुर थोड़े से नाराज रहते हैं, थोड़ा सा इस तरीके का एक डिफरेंसेस चलता रहता है। तो वहाँ तक कोई बात नहीं थी, कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी। अब नॉर्मल कंडीशन थी, ये लड़की जो है ना अपना जॉब पे चली गई, हस्बैंड भी इसका जॉब करता था, वहाँ तक भी सब कुछ शुरुआत के 3 महीने बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो हस्बैंड है उसके ऑफिस में एक नई एंट्री हुई। अब जब हस्बैंड के ऑफिस में एक नई एंट्री हुई तो हस्बैंड की कनेक्टिविटी उस नई एंट्री यानी कि एक लड़की जो न्यू ज्वाइनिंग थी उससे हो गई। अब वो कनेक्टिविटी धीरे 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 फ्रेंडशिप एंड फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कन्वर्ट हो गई। अब जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कन्वर्ट होने लगा वो, तो वहां पर उसकी जो पत्नी थी वो उसकी आंखों में खटकने लगी। उसे लगने लगा कि मैंने जल्दबाजी में गलत शादी कर ली है, और जबकि वो ऐसी जल्दबाजी में भी नहीं थी। 2 साल पूरा अच्छी तरह से डेट कर सोचने समझने के बाद शादी की गई थी। लेकिन उसके सामने उसे एक बेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा था, और उसे लग रहा था कि अभी तो ऐसी कोई एज भी नहीं है, इससे पीछा छुड़ाकर आसानी से दूसरी शादी की जा सकती है। तो उसके मन में ये सब प्लानिंग चल रही होगी। अब ये सब कुछ प्लानिंग चलते चलते उसने और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने मिलकर एक आइडिया निकाला। और वो आइडिया क्या निकाला? वो आइडिया निकाला कि इसको पागल साबित कर दिया जाए, क्योंकि वैसे कैसे छोड़ेंगे, लव मैरिज की भी है, इतना आसान नहीं है छोड़ना। तो इसको पागल साबित कर दिया जाए तो फिर कोई एक सॉलिड बेसिस पर इसको जो है ना पीछा छुड़ाया जा सकता है। तो यहाँ से ये काम शुरू हुआ। मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट में ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ कैसे खुली। तो यहाँ से ये चीज उसके मन में शुरू हुई होगी। तो उसने क्या किया, उसने अपनी B.Tech पढ़ी हुई वाइफ को, जिससे उसने प्यार कर कर शादी करी थी, उसने पता नहीं कि इस आदमी ने कहाँ से कोई सास बहू वाले चालाकियों के सीरियल देख रखे थे, या कहाँ से इसका खुराफाती दिमाग, उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा प्रोग्राम किया। इसने क्या किया कि किचन में जाकर सब्जी में कभी नमक तेज करना, कभी कोई चीज गिरा देना, कभी इस तरीके की हरकतें चुपचाप से इतने शातिर तरीके से करनी शुरू करी, जिससे कि अपनी वाइफ पर चिल्ला चिल्ला कर आता था कि मतलब वो कहते हैं नमक तेज नहीं है, नमक बिल्कुल सही है, मैंने खुद चखा है। और फिर उसमें नमक तेज निकलता था, और जब वो भी चखती थी तो वो भी शॉक हो जाती थी, अरे ये कैसे हो गया। इसी तरीके से कोई सामान गिर गया, कोई बात कही, फिर उस बात से मुकर जाना, नहीं नहीं तुम्हें गलत ध्यान है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे कही गई थी। और फिर उसने धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो उसके माँ बाप थे उनको पहले से ही वो लड़की जो उसकी वाइफ थी वो ज्यादा पसंद नहीं थी, किस तरह से उनसे बुराइयां कर करके उनको भी अपने सारे फेवर में ले लिया। और वो लोग पहले से ही थोड़ा सा नाराज थे, उससे इतना पसंद नहीं करते थे, तो वो भी बहुत जल्दी से अपने बेटे के सिखाई में और ज्यादा आ गए। और वहां से धीरे धीरे उसको नेगेटिव सजेशंस देने, ये लड़की तो ऐसी है, तुझे बर्बाद कर कर छोड़ेगी, इसे तो कुछ काम नहीं आता है, ये नहीं आता है। मतलब वो चालाकियां कौन कर रहा था उसका पति, लेकिन सारा का सारा ब्लेम उस पर आ रहा था। जब 3-4 महीने तक ये नाटक
वो अलग से जब रहते थे और ये सब जब शुरू हुआ और उसकी कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ने लगी, वो बहुत रोने लगी, परेशान रहने लगी कि भाई मैं इतना एजुकेटेड हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, मेरे से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जिस आदमी से उसने प्यार कर शादी करी है वही उसे पागल बना रहा है। वो कहते हैं ना, सपने में भी नहीं सोचा था। तो उसने इतना दिमाग कभी लगाया ही नहीं कि कहीं ये मेरा पति ही मेरे खिलाफ कोई चालाकी कर रहा है, क्योंकि उसको कभी ऐसे जहन में था ही नहीं। तो वो बस अपने सेल्फ डाउट में चली गई और उसको धीरे 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 काम करते वक्त डाउट्स होने लगे कि पता नहीं मैंने सही करा है नहीं करा है। तो किसी चीज़ को बार बार उसको इस तरीके से चक कर देखना, श्योर कर लेना, बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना, चौकन्ने रहना, इस तरीके से उसने शुरू किया। एंड फिर जब उसको डांट पड़ती थी, जब सबूत दे दिए जाते थे कि देखो तुमने एक काम बिगाड़ा है या तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हुआ नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो सब करते 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 उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया। अब वो 3-4 महीने में जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगा, वो रोने लगी, परेशान होने लगी, तो इस शातिर आदमी ने क्या करा, शातिर आदमी ने उसको एक तरफ वो जो लव मैरिज वाला, जो लवी डबी वाला रिलेशनशिप था, उसे मतलब वो उसे प्रताड़ित भी करता, उसके ऊपर चीखता चिल्लाता भी, मारने को भी चढ़ता, और फिर उसी का दूसरा रूप क्या था, उसको कंसोल करने की कोशिश करता, प्यार करने की, पुचकार करने की कोशिश करता, ताकि वो लड़की एक कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहे कि भाई मैं इतनी गलतियां कर रही हूँ, इस वजह से इसको गुस्सा आ जाता है, अदरवाइज देखो मुझे तो कितना प्यार करता है, मेरे को तो संभालने की कोशिश करता है, मुझे माफ भी कर देता है मेरी गलती के बाद। तो वो सब चीजें उसके अंदर अंदर उसको खोखला करती चलेगी। जब 3-4 महीने में ही बहुत ही तेजी से उसकी कंडीशन बिगड़ने लगी, ना वो ऑफिस में काम कर पा रही है, ना घर में, हर समय एक डाउट में, एकदम से बौखलाई सी रहती है। तो फिर यही हुआ कि चलो एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा के साथ जाकर रहते हैं, यानी कि ससुराल में जाकर रहते हैं, ताकि वो प्लानिंग और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। तो वहां पर मम्मी पापा के पास ले गए, तो वहां पर वो पहले से ही, क्योंकि उनको भी नहीं बताया असलियत में कि उनका बेटा क्या कर रहा है, उनको भी ये पूरा प्लान नहीं पता था, तो वो तो वैसे ही नाराज थे। उन्होंने सोचा अच्छा मेरे बेटे को इस तरीके से ध्यान नहीं रख पा रही और ये नहीं करे, ये लड़की ऐसी निकली है, तो वो भी उसको इस तरीके से प्रताड़ित करने लगे शुरुआत में। और जब वो उनका बेटा खुद चालाकियां कर करके उसको उसकी तमाम गलतियां रोजाना किसी न किसी रूप में सामने निकाल रहा था, तो वहां पर फिर वो लोग भी उसको बहुत सुनाने लगे और सब लोगों ने उसको इतने ज्यादा नेगेटिव सजेशंस दिए, इतने ताने दिए कि वो रोने लगी, नींद उड़ गई, घबराहट होने लगी, परेशान होने लगी। जॉब वॉब और जो पढ़ाई लिखाई थी वो तो सब साइड में चली गई, मतलब वो सेल्फ डाउट में जाने लगी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म, रोए जाए, परेशान ही रहे और उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर उसको धीरे धीरे सबने ये बोला कि इसका दिमाग चल गया है, लगता है पागल हो गई है, ये कुछ करना नहीं चाहती है। किसी ने बोला नाटक कर रही है, किसी ने बोला ये तो है ही ऐसी, तुमने जल्दबाजी में शादी कर ली। मतलब पूरी की पूरी फैमिली मिलकर जो है ना उस लड़की पर हावी होने की कोशिश करने लगे। जब ये सब कुछ बहुत टाइम तक चलता रहा तो ऑफ कोर्स माँ बाप तक भी खबर पहुंचती है, तो माँ बाप ने भी कुछ खास सपोर्ट नहीं किया उसको, यही सोच के कि भाई लड़की आजकल की कुछ काम वाम करती नहीं है, नहीं करती होगी ढंग से, ये सब कर रही है तो घर वाले तो कहेंगे ही। तो माँ बाप ने भी कुछ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि जब बेटी ने लव मैरिज करी हम क्या ही कर सकते हैं, वो वाला एटीट्यूड उनका रहा। तो कितना भी उनकी बेटी परेशान रही लेकिन माँ बाप ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। और जो वो डिप्रेशन में जा रही थी उसको नाटक बताकर उसका दिमाग चल गया है, झड़वाने फुकवाने इन सब में ड्रामा सा एक चलता रहा काफी लंबे समय तक। और इसको जब 8-10 महीने इस तरीके से हो गए, वो बहुत परेशान थी। तो वो क्या हुआ, एक दिन वो लेटी हुई थी अपने कमरे में, बिल्कुल आंख बंद करके चुपचाप से इस तरीके से लेटी हुई थी और बहुत ज्यादा अंदर अंदर उसने मुझे बताया कि मेरे अंदर अंदर इंटरनल डायलॉग चलते रहते थे कि आखिर ये क्या हो गया। एक तरफ डिप्रेशन हावी होता था लेकिन एक तरफ अंदर का जो उसका ओरिजिनल सेल्फ था वो कहीं ना कहीं ये तलाश रहा था कि आखिर क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये सब चीजें करते करते। तो वो एक दिन अपने कमरे में आंखें बंद कर इसी तरीके से परेशान अपना आत्ममंथन कर रही होगी। तो आत्ममंथन करते करते उसके जहन में एक विचार आया कि या तो मैं वास्तव में पागल हो गई हूं या फिर मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा है। बस ये एक विचार उसके साथ आना था। कहते हैं ना जब वक्त अच्छा होना होता है तो कुछ ना कुछ किसी तरीके से कोई विचार के रूप में या कोई मदद आती है आपके पास। तो उसके मन में ये विचार आया तो उसने सोचा कि मैं ध्यान दूंगी कि मैं ऐसी तो थी नहीं, मैं बीटेक पढ़ी हुई हूँ, जॉब कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, मेरे से ऐसे सब कैसे हो सकता है। और ये सब परेशानी कोई नहीं समझ रहा, मेरे माँ बाप समझ रहे हैं, मुझे ना यहाँ समझ रहे हैं और सब करके। तो उसने सोचा कि अब मैं ये परेशान होने के बजाय थोड़ा थोड़ा ध्यान दूंगी कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। और बस वहीं से ये समझिए कि उसकी जिंदगी पलटना शुरू हो गई।
जब कोई उसे डॉक्टर के नहीं दिखा रहा था, उसे रोज मानसिक तौर पे प्रताड़ित, और यहाँ तक भी उसे ताने दिए जा रहे थे कि इसे छोड़ दे, तलाक दे दे, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो ना अभी तक बच्चा हुआ ना कुछ हुआ, कब तक इसे ढोएगा, इस तरीके की जो अंदर अंदर बातें होती थी फैमिली में। तो वो सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। अब लेकिन उसने अंदर अंदर उस दिन ठान लिया कि मुझे ये पता लगाना वास्तव में मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी अंदर मन नहीं मान रहा कि मैं ऐसा सभी करती हूँ, और जो डिप्रेशन है, रोना और ये सब होना, मेरी हालत जो हो रही है, कि वास्तव में इसके पीछे कहीं और तो कुछ कारण नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अभी ठीक है, कि अभी तो मैं वास्तव में दुखी होकर इस तरीके से लेटी रहती थी, ये करती थी, और नहीं भी मेरे को समझ में आता था, तो मैं सेल्फ डाउट में रहती थी। अब मैं सच्ची में ऐसे करूंगी। तो उसने क्या किया, सच्ची में ही ऐसा करना शुरू कर दिया। मतलब वो सब्जी बनाए तो पहले से ही नमक तेज करना शुरू कर दिया उसने, पहले से ये सब चीजें करनी शुरू कर दी। मतलब उसमें कि कुछ बोला था कि हाँ हाँ मैंने तो बोला था, ये आपने तो बिल्कुल ऐसे ही कहा था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा हमें हमें मिलाना शुरू कर दिया उसने। और उसने कुछ दिनों तक अपने हस्बैंड का और अपने फैमिली मेंबर्स का पैटर्न जब ऑब्जर्व किया, जब उसने ये सब चीजें ऑब्जर्व करी, तो उसे धीरे 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 15 से 20 दिन के अंदर ये समझ में आने लग गया कि क्या गेम चल रहा है। और उसने फिर बहुत ही चालाकी से, बड़ी ही समझदारी से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे ना डिप्रेशन है और मैं मानसिक तौर पे परेशान हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, मुझे डॉक्टर के दिखा दो आप। क्योंकि उसे पता था कि वैसे तो कोई दिखा नहीं रहा है, सिर्फ उसे नेगेटिविटी ताने दे रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो उसका क्या था कि उसने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं सच में डिप्रेशन में चली गई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और आप ना मुझे दिखा दो, मैं ठीक होना चाहती हूँ। अब यहाँ पर उसके मुंह से कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मैं परेशान हूँ और मैं ठीक होना चाहती हूँ, ये तो हस्बैंड को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अब जब हस्बैंड को बिल्कुल भी ये चीज़ गवारा नहीं थी, उन्होंने बोला कि क्या ही करेगा तुम्हारा कोई डॉक्टर, जब तुम्हारा दिमाग अपने आप ही सेंटर में आएगा, जब ये सब कुछ ठीक होगा। और मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों तक तुमने अपनी हरकत नहीं सुधारी, हालत नहीं सुधारी, तो बस समझो डाइवोर्स ही लेना पड़ेगा, कि मैंने तुम्हारा पागलपन झेलने के लिए थोड़ा सा तुमसे शादी करी थी। लड़की बड़ी परेशान कि क्या करे। तो खैर अब उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, तो सहेली ने मदद करी। एक उसने अपनी एक फ्रेंड की हेल्प ली, और उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प से घर से बाहर निकलने के लिए कि मेरा मन परेशान रहता है, मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगी 1 आध घंटे को तो अच्छा रहेगा, ये सब कर करके उसने जो है ना अपना एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। अब जब साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया उसने, और उसने ये सारी बातें बताई अपनी, तो फिर साइकोलॉजिस्ट ने जिनसे भी कंसल्ट किया था, उन्होंने सीधा सलाह दी कि भाई पुलिस कंप्लेंट कर दो। अब पुलिस कंप्लेंट क्या करते, कोई सबूत तो ऐसा है नहीं कि पुलिस कंप्लेंट करते, कि कौन यकीन करेगा मेरा कि जो ना मेरे को इस तरीके से पागल बनाया जा रहा है, धीरे धीरे मेरे को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा हस्बैंड इतना बड़ा गैस लाइटर है, मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहा है, कौन करेगा मेरा यकीन, बल्कि और मुझे पागल साबित कर देंगे सारे के सारे मिलके, मेरे तो माँ बाप भी नहीं सुन रहे। तो खैर वहां पर बात नहीं बनी, और बेचारी परेशान और डिप्रेस, ऐसा लग रहा था कि सच्ची में जो डिप्रेशन फील हो रहा है अब ये रुक ही जाएगा अंदर अंदर। तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशान होते होते और 2-4 महीने निकल गए। तो फिर उसको मेरी वीडियो मिली होगी, मेरी वीडियो मिलकर उसने बहुत सारी वीडियोस देखी, कनेक्टिविटी उसको कुछ फील हुई होगी, तो फिर उसने अप्रोच किया, फिर से सहेली की मदद ली कि इस बार मुझे इनसे बात करनी है, कि एक बार जो है ना ऐसे करना। उसने बताया, अब उसने बताया तो गैस लाइटिंग तो हम जानते ही हैं कि भाई गैस लाइटर तो घर में भी मौजूद होते हैं। ऐसे मैंने पहले भी गैस लाइटिंग पर वीडियो बनाया हुआ है कि हर समय मानसिक प्रताड़ना से कैसे बचें और गैस लाइटर को कैसे पहचानें। तो तुरंत उस बात को पहचान गई कि अच्छा गैस लाइटिंग हो रही है इसके लिए, और वाकई कोई सबूत तो ऐसे है नहीं, पुख्ता सबूत जिसके बेसिस पर ऐसे हो, और बल्कि परिवारों में और झगड़ा हो जाएगा, बात और बढ़ जाएगी। तो बात यह है कि अब ये जो डिप्रेशन इतने महीनों तक सुन सुन के हावी हो गया है कि सच्ची में ऐसा लगने लगा है, फीलिंग ऑटोमेटिकली आने लगी है, लेकिन कहीं और ऐसा ना हो कि बिल्कुल सीवियर डिप्रेशन में चला जाए अच्छा खासा इंसान और बिल्कुल जिंदगी खराब हो जाए। तो उसको सबसे पहले तो ये समझाया गया कि भाई तुम इस चीज को उनके सामने नाटक थोड़ा सा ये रखो कि हाँ मैं परेशान हूँ और मैं ठीक होना चाहती हूँ, लेकिन उसको इतना खुला और चहकते हुए नहीं कि तुम्हें सच्चाई कुछ अब पता चलने लग गई है। नॉर्मल तरीके से फैमिली में एक नॉर्मल सी स्टेट मेंटेन कर कर जो है ना अब तुम अपना अंदर अंदर जब भी अपने रूम में लेटने के बहाने योगा, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना शुरू करो, और डिप्रेशन को ही कंटिन्यू करते हुए, नाटक करते हुए थोड़ा सा ध्यान दो जरा फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर पर, पैटर्न पर, खासतौर से अपने हस्बैंड की चीज पर नजर रखो। और जब हस्बैंड की चीज पर नजर रखो तो तुम अपने फोन में जो है ना रिकॉर्डिंग चालू रखकर अपने फोन को जो है ना क्या कहते हैं छुपा दो,
वहां पर कि देखो तुम्हारा हस्बैंड की हरकतों पर नजर रखो कि कहीं उसका कहीं बाहर कोई इस तरीके का अफेयर और ये सब चीजें तो नहीं चल रही हैं। अब वो सब चीजें जो अफेयर चल रही है नहीं चल रही हैं, रिकॉर्डिंग का फोन छुपा के रखो, तो उससे कुछ ना कुछ तो तुमको क्लू मिलेगा ही मिलेगा। और जब वो क्लू मिलेगा तुम्हें, या फिर जो भी हस्बैंड कुछ बोले तो उसको लिख लिख कर वो करो, या उसको बोलो कि आजकल मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है तो मुझे ना आप लिख कर दे दो ये चीजें, आप लिख कर दोगे तो मैं एग्जैक्टली वैसे कर लूंगी, या मैं एक काम करती हूँ मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप क्या कह रहे हो, मुझे याद नहीं रहता आजकल ना, मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, तो मैं उसे ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इस तरीके से तुम अपने हस्बैंड के साथ डील करो ताकि वो पलट ही ना पाए अपनी बात को। और जो है ना इस तरीके से कोई ना कोई सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करो जिसके बिना पर तुम कम से कम अपने माँ बाप को तो ये साबित कर सको कि हाँ मुझे इस तरीके से पागल बनाया जा रहा है। पुलिस कंप्लेन करो या ना करो, तलाक लो या ना लो, ये तो बहुत बात की बात है आगे की, लेकिन कम से कम अपने आप को डिप्रेशन में जाने से तो बचाओ। तो जब उसने उसी तरीके से वो गाइडेंस से जब ये सब करना शुरू किया, तो जब उसके हाथ छोटे छोटे क्लूज मिले और पता चला कि ऑफिस में वो लड़की से जो उसका अफेयर चल रहा है, उससे अफेयर बड़ा ही लाइक इतना ज़्यादा चल रहा है कि अब शादी वादी करने का प्लान बन चुका है, और तुमको छोड़ने के लिए तुमको इस तरह से गैस लाइटिंग की जा रही है, तुमको डिप्रेशन में धक्का दिया जा रहा है, तुमको पागल साबित करा जा रहा है। तो जब उसको ये सारी बातें पता चली जो शुरुआत से इस वीडियो के शुरू से मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे उसी लेडी से ही पता चली। अब वो 31 ईयर्स की एक स्मार्ट बीटेक पढ़ी हुई लड़की थी जिसको जबरदस्ती इतने महीनों तक मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया पूरे परिवार ने मिलकर, और उसको जब वो क्लूज मिलने लगे कि वो अपने बेडरूम में वो छुपा कर होती और जानबूझ के फिर वो चली जाती, जब उसका हस्बैंड कमरे में होता तो वो चली जाती कि फोन करेगा पीछे या कुछ करेगा तो कुछ तो रिकॉर्डिंग होगी उसमें, कुछ तो पता चलेगा। तो जब उसको वहां पे रिकॉर्डिंग भी मिली कि उसका जब वो कमरे में काफी देर तक नहीं आई थी तो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करा था, तो वो तो रिकॉर्ड हो गई उसमें। और उसको और भी जो क्लूज मिले अच्छी तरीके से वहां पर जो उसने ऑब्जर्व किया, तो उस सब के बेसिस पर उसको पता चल गया कि मैं वास्तव में पागल नहीं हूँ, मेरे को ये पागल बनाया जा रहा है, मेरे लिए गैस लाइटिंग हो रही है। तो वहां पर उसने क्या किया, थोड़ा सा चालाकी से अपने हस्बैंड को यही कि मुझे याद नहीं रहता है, मुझे लिखवा दो और मुझे ये करा दो, शुरुआत में देखने के लिए कि उसकी चालाकियां कम हो जाए, और फिर धीरे धीरे योगा मेडिटेशन अपने अंदर करते हुए, अपने थॉट प्रोसेस पर काम करते हुए, इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग बनाकर, जब उसने 3 महीने बाद अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लिया कि मुझे इस आदमी से डाइवोर्स चाहिए, और डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स बताए, वो जिसने जो सारी उसके पास जो इतने टाइम से वो सबूत इकट्ठे कर रही थी, वो बता रही थी कि या तो चुपचाप से मुझे डाइवोर्स से दे, मेरा सामान वगैरह वापस करके, अदरवाइज फिर ये सबूतों के बेसिस पर पुलिस कंप्लेन और ये सब चीजें होंगी करके। मतलब वहां तो जो फैमिली उस पर हावी होने की गैस लाइटिंग की कोशिश कर रही थी, वहां पर उसने अपने आप को मेंटली हील कर कर कुछ ही महीनों में अपने लिए स्टैंड लिया, अपने आप को डिप्रेशन में पूरी तरह से जाने से भी बचाया और अपनी जिंदगी को भी बचा लिया उसने। मतलब वाकई इतनी दिलेरी दिखाई, कमाल की लड़की है वो। और उसने अपने आप को डिप्रेशन में जो उसको जबरदस्ती धक्का दिया जा रहा था, उससे जिस खूबसूरती से, कमाल से, विश्वास से उसने बचाया अपने आप को। उसने बेचारे ने कई महीनों तक सफरिंग भी उसको इतनी ज्यादा हुई, उसको तड़पाया गया उस तरीके से, उसको पागल साबित करा गया, लेकिन वहीं पर उसने चंद महीनों में बाउंस बैक जो किया और जिस तरीके से स्टैंड लिया अपने लिए, अपने आप को मेंटली एम्पावर करके, जो हमारी सेशंस में बात हुई, जिस तरीके से उसको गाइडेंस किया गया, उस सब से उसने अपनी जिंदगी भी बचाई। और वो जो उसको मेंटल स्ट्रेंथ, जो उसको इमोशनल स्ट्रेंथ इस प्रोसेस में मिली, उससे उसने डिसीजन भी लिया कि इस इंसान को जो मुझे इतना गैस लाइटिंग कर रहा है, ये क्या मुझे छोड़ेगा, मैं इसे छोड़ देती हूँ। और उसे छोड़कर उसने आगे के लिए भी अपना साथ के साथ गोल सेट किया कि मैम मुझे यहाँ नहीं कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई हूँ, मैंने इस आदमी को छोड़ने का फैसला कर लिया है, अब मुझे ना तो दूसरी शादी करनी है, ना मुझे किसी पे डिपेंडेंसी करनी है, क्योंकि मैंने देख लिया ना तो मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया, ना किसी और ने मेरी सुनी। उसने अपने लाइफ का गोल भी सेट कर कर मेरे साथ डिस्कस किया कि मुझे अब आगे ये कर कर दिखाना है अपनी जिंदगी में, अपने आप को एम्पावर बनाना है। और इस तरीके के गैसलाइटर्स के लिए मुझे जो है ना कुछ सोसाइटी के लिए करना है। मतलब एक लड़की जो बिल्कुल डिप्रेशन में, उसने यकीन कर लिया था कि मैं पागल हूँ, और उसने ये देखिए कि कुछ ही महीनों में अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया, इतना एम्पावर कर लिया अपने आप को कि अब वो तो अपनी जिंदगी बदल ही चुकी है, लेकिन उसने दूसरों की जिंदगी बदलने का भी पूरा फैसला ले लिया है। तो वाकई ही वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, और अपनी इतनी मेहनत से उसने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं, ऐसा न जाने कितने परिवारों में, ज़रूरी नहीं कि हर हस्बैंड या वाइफ का कहीं बाहर अफेयर चल रहा होगा या कोई ऐसे यही सेम ट्रिक्स लगाएगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से
घर में गैस लाइटिंग होती है। किसी एक को बार बार नेगेटिव सजेशन देकर उसकी बुद्धि ऐसी बना दी जाती है कि वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी लायक नहीं है, और वो इंसान एंग्जाइटी का शिकार भी हो सकता है। उसे अपना कॉन्फिडेंस खोकर बार बार किसी चीज़ को चेक करने की, या फिर किसी भी एंग्जाइटी की वजह से किसी भी तरीके की ओसीडी का शिकार भी हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कि अगर किसी भी परिवार में किसी के लिए गैस लाइटिंग चल रही हो तो वो रुक सके और उस इंसान की ज़िंदगी बच सके। तो आप मुझे कमेंट कर कर भी बताइएगा कि आपने किस और वीडियो पर, किस और टॉपिक पर अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए जल्द से जल्दी वीडियो शूट करूँगी।